हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मैं लगवा रही थी मेहंदी और बहुत सारी भाभी लोग भी लगवा रही थी क्योंकि हम लोगों ने मेहंदी वाली को बुलाया था। तो हम लोग लगवा रहे थे मेहंदी क्योंकि इसके कल के था करवा चौथ। तो सब लोगों ने इस तरीके से मेहंदी लगवाया। कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा। और ये करवा चौथ के दिन शाम को मैं इस तरीके से नहा धो के पूजा की तैयारी करने लगी। यहाँ पे मैंने करवा माता का फ़ोटो एक चौकी पे बिछाया और पूरा प्रिपरेशन कर रही थी मैं, क्योंकि रेडी होने के बाद फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो पहले कर लिया और यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी। प्रिपरेशन पूजा का कर लिया था, फिर होने लगी यहाँ पे मैं रेडी। और रेडी सेडी होके फिर यहाँ पे मैं बैठ गई शाम को पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूजा शाम के टाइम में करती हूँ। आप लोग अगर करवा चौथ करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। शाम के टाइम में मैं पूजा करती हूँ मुहूर्त के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने जल लगा छिड़का गणेश जी को, और फ़ोटो में थे गणेश भगवान तो और करवा माता। तो इस तरीके से जल छिड़क के टीका चंदन लगाया और बाकी का वन बाय वन सारे प्रोसेस करके पूजा करूँगी अभी। और यहाँ पे दीपक लगाया है, एक कलसा बैठाया था तो दीपक लगाया। और यहाँ पे मैं मौली अर्पित कर रही हूँ, फिर पुष्प का माला चढ़ाऊँगी। इस तरीके से मैंने करवा माता की पूजा की। और इसी करवा माता के फ़ोटो में गणपति भी थे, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं का पूजा किया, टीका चंदन लगाया, उन्हें मौली चढ़ाया और फिर ऊपर से बड़े वाले फूल के माले चढ़ाए। और फिर वन बाय वन यहाँ पे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ाऊँगी। यहाँ पे फूल अर्पित कर रही हूँ तो चढ़ा रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने अक्षत चढ़ाया। इसके बाद मैं वन बाय वन करके सारे मौसमी फल जो आते हैं, अनार सेब संतरा केला, इस तरीके से मैंने 5 फल लिया था वो चढ़ाया। और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे और काजू कतली लिया था मिठाई में, वो भी चढ़ाया। और यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान भी लिया था। एक श्रृंगार का सामान मैंने सासू माँ के लिए लिया था और एक मैंने खुद अपने लिए लिया था। और कुछ पैसे भी रखे वहाँ पे। तो एक श्रृंगार का सामान और पैसा मैं सासू माँ को देती हूँ और श्रृंगार का सामान एक मैं खुद रखती हूँ। तो और अब आई थी कथा करने का टाइम, तो अब मैं बुक से कथा पढ़ूंगी। और कथा पढ़ने के बाद, पूरी कथा करने के बाद, अब आगे जब कथा ख़त्म होती है तो फिर मैं यहाँ पे धूप बत्ती करके आरती मंगल करूँगी। तो यहाँ पे हमारी कथा हो गई थी ख़त्म। और यहाँ पे मैं धूप दीपक लगाऊंगी, करवा माता को इस तरीके से दिखाऊंगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक दीपक इनके आगे लगा दूंगी। इसके बाद मैंने आरती गाया और आरती गाने के बाद मैंने अपने बगल में जो मेरा पूजा मंदिर रखा हुआ था, मैंने वहाँ भी भगवान जी को आरती दिखाया। सारे भगवान जी हमारे उसी में थे, तो मैंने उनको भी धूप अगरबत्ती दिखा के वहाँ पे भी दीपक लगा दिया एक। और अब मैं यहाँ पे इनका कथा करने के बाद अब मेरा यहाँ पे हुआ इनका पूजा संपन्न। तो यहाँ पे मैं इनका पूजा संपन्न करूँगी, हाथ जोड़ के प्रणाम करूँगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो लेकर मैंने प्रणाम किया था इनके ऊपर चढ़ा दिया, इनको प्रणाम करके। और इसके आगे अब हमारा आता है टाइम नीचे जाने का। तो यहाँ पे नीचे जाने के लिए मैंने यहाँ पे तैयारी करके रखा, लोटे में जल भरा, चलनी लिया, माचिस ली और दीपक वगैरह रखा। और यहाँ पे ली थी मिठाई एक प्लेट में। तो इस तरीके से मैंने नीचे जाने के लिए थाली तैयार किया। और तब बहुत टाइम था तो यहाँ पे फ़ोटो भी शूट कर लिया बैठे बैठे थोड़ा।
तो इस तरीके से एक दो फोटो भी करवा माता के पास मैंने क्लिक करवाया। और अब चांद निकल आया था तो मैं आई नीचे फटाफट से, यहाँ पे नीचे आ गई थी पूजा करने के लिए चांद देखकर। तो नीचे बहुत सारे लोग आके वन बाय वन पूजा करते जा रहे थे। बच्चों की काफ़ी भीड़ थी पार्क में नीचे। यहाँ पे देखिए मेरा बेटा यहाँ पे आके बोल रहा था मम्मा मैं दीपक जलाऊंगा, मुझे जलाने दो, इस तरीके से तंग कर रहा था। और ये देखिए चांद जो वहाँ पे पेड़ के ऊपर छोटा सा गोल दिख रहा है। और यहाँ पे हमने अपने पतिदेव के साथ कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए। तो कैसी लगी हमारी करवा चौथ की वीडियो आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।